Hello students, I am Dinesh Gupta. Today I will tell you about some important question related porifera. First question है कैनाल सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। कैनाल सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक है हाइड्रा का, सी एनिमोन का, स्पंजेस का या फिर सी अर्चिन का। तो गौर करिए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। ये स्पंजेस में कैनाल सिस्टम मिलता है। यहाँ पर हाइड्रा, सी एनिमोन और सी अर्चिन ये फाइलम निडेरिया के मेंबर हैं। स्पंजेस में कैनाल सिस्टम मिलता है। अब यहाँ पर कैनाल सिस्टम शब्द आया है तो कैनाल सिस्टम को और किस नाम से जानते हैं? एक्वीफेरस सिस्टम भी कहते हैं। कैनाल सिस्टम को एक्वीफेरस सिस्टम भी कहते हैं और ये 3 टाइप का होता है, एस्कान टाइप, साइकान टाइप और ल्यूकान टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्स सेल्स इन स्पंजेस आर। स्पंजों में नर्स सेल्स होती हैं थीसोसाइट्स, ट्रोफोसाइट्स, मायोसाइट्स या फिर स्क्लेरोब्लास्ट्स। तो इसका राइट आंसर ट्रोफोसाइट्स है। नर्स सेल्स क्या होंगी? नरिशमेंट प्रोवाइड करती होंगी और ट्रोफो माने भी न्यूट्रिशन होता है। तो नर्स सेल्स इन स्पंजेस आर, स्पंजों में नर्स सेल जो होती हैं वो क्या कहलाएंगी? ट्रोफोसाइट्स कहलाएंगी। ये न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करती हैं डेवलपिंग सेल्स के लिए। नेक्स्ट है एथीसोसाइट्स कैन गिव राइज टू। थीसोसाइट्स क्या देती हैं यहाँ पर? थीसोसाइट्स कैन गिव राइज टू पोरोसाइट्स, कैल्कोब्लास्ट, स्क्लेरोब्लास्ट या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर इनके ये तीनों विकल्प नहीं है, नन ऑफ दीज होगा। क्यों? क्योंकि थीसोसाइट्स जो होती हैं ये विद रिजर्व फूड ग्रेन्यूल्स होती हैं, मतलब इनमें रिजर्व फूड हुआ करता है थीसोसाइट्स पर। नेक्स्ट है द पावर ऑफ रिजनरेशन इन स्पंजेस इज ड्यू टू। स्पंजों में रिजनरेशन की पावर मिलती है पुनरुद्भवन की, वो किसके कारण होती है? थीसोसाइट्स कारण, आर्कियोसाइट्स कारण, अमीबोसाइट्स कारण या स्क्लेरोब्लास्ट्स के कारण? तो आर्कियोसाइट्स के कारण होती हैं। आर्कियोसाइट्स को हम टोटीपोटेंट सेल कहते हैं और इन्हीं के बदौलत स्पंजों में रिजनरेशन पावर मिला करता है। नेक्स्ट है कार्मीन पार्टिकल्स पुट एबव आस्कुलम ऑफ ए स्पंज वुड बी। मतलब अगर हम आस्कुलम के ऊपर कार्मीन पार्टिकल को रख दें तो क्या होगा? सक्ड इनटू स्पंजोसिल, रिमेन वेयर दे आर। तीसरा है रोटेट इन ए सर्कल अराउंड आस्कुलम, या चौथा है कैरीड अवे फ्रॉम आस्कुलम। तो हमें पता है कि आस्कुलम की सहायता से वाटर बाहर निकलता है। तो जो अगर हम उसके आस्कुलम के पास कार्मीन पार्टिकल रख देंगे तो वो बाहर कर दे, फेंक दिया जाता है। कैरीड अवे फ्रॉम आस्कुलम, आस्कुलम से दूर फेंक दिया जाता है। नेक्स्ट है विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पाथ ऑफ वाटर करंट फॉलोइंग थ्रू ल्यूकोसोलिनिया। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस, इनमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है ऑफ द पाथ ऑफ वाटर करंट फॉलोइंग थ्रू ल्यूकोसोलिनिया? ल्यूकोसोलिनिया से होकर वाटर करंट का पाथ इनमें से कौन सा होगा? तो फर्स्ट है आस्टियम स्पंजोसील आस्कुलम, सेकेंड है आस्कुलम स्पंजोसील आस्टियम, थर्ड है आस्कुलम आस्टियम स्पंजोसील और फोर्थ है स्पंजोसील आस्कुलम आस्टियम। तो राइट आंसर है इसका आस्टियम स्पंजोसील और आस्कुलम। ये आस्टियम से वाटर स्पंजोसील में जाता है, स्पंजोसील से आस्कुलम में जाता है। तो ये एस्कान टाइप का कैनाल सिस्टम है और ल्यूकोसोलिनिया में एस्कान टाइप का कैनाल सिस्टम मिलता है। नेक्स्ट है एग्जिट फॉर वाटर करंट इन ल्यूकोसोलिनिया एंड अदर स्पंजेस इज। मतलब वाटर करंट के लिए ल्यूकोसोलिनिया में या अदर स्पंजेस में एग्जिट पोर कौन सा होता है? एबोरल पोर, ऑस्टियम, आस्कुलम या क्लोएका। तो आस्कुलम के द्वारा वाटर बाहर निकलता है, यही एग्जिट पोर है स्पंजों में और ल्यूकोसोलिनिया में। नेक्स्ट है स्पंजेस नीड ए कंटिन्यूअस करंट ऑफ अदर फॉलोइंग थ्रू दियर बॉडीज फॉर। मतलब स्पंजों में जो कंटिन्यूअस करंट वाटर का करंट प्रवाहित होता है तो किसके लिए आवश्यकता होती है? रेस्पायरेशन के लिए, रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रेशन के लिए, रेस्पायरेशन एक्सक्रेशन
या रिप्रोडक्शन के लिए, रेस्पायरेशन, एक्सक्रेशन, न्यूट्रिशन या रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये सभी के लिए होता है, रेस्पायरेशन भी होता है, एक्सक्रेशन भी होता है, न्यूट्रिशन भी होता है और रिप्रोडक्शन भी होता है। वाटर करंट के थ्रू ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट है इवोल्यूशनरी सीक्वेंस ऑफ कैनाल सिस्टम इन स्पंजेस इज। स्पंजों में कैनाल सिस्टम का इवोल्यूशनरी सीक्वेंस कौन सा है? तो इसमें ये तीसरा ऑप्शन, एस्कान, साइकान और ल्यूकान। एस्कान सबसे सरल प्रकार का नाल तंत्र है, साइकान इससे कठिन प्रकार का, ल्यूकान सबसे कठिन प्रकार का कैनाल सिस्टम है। नेक्स्ट है द पाथवे ऑफ इंटरिंग एंड कमिंग आउट ऑफ वाटर इन स्पंजेस इज। मतलब स्पंजों में जो वाटर की इनकमिंग, वाटर की इंटरिंग और कमिंग आउट मतलब बाहर निकलना होता है, वो किसके द्वारा होता है? फीडिंग करंट के द्वारा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम के द्वारा, कैनाल सिस्टम के द्वारा या एम्बुलेक्रल सिस्टम के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है कैनाल सिस्टम के द्वारा। अच्छा, ये जो दो यहाँ पर दिए हुए हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम और एम्बुलेक्रल सिस्टम, लेकिन ये इकाइनोडर्मेटा में पाए जाते हैं। यहाँ पर राइट आंसर कैनाल सिस्टम है। तो ये पोरीफेरा का पार्ट 5 था। यहाँ से आपके आने वाले एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकते हैं आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।